जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस, यानी यूपी पुलिस तैयारी को लेकर के है। पूरे उत्तर प्रदेश में यानी ऐसे हड़कंप मच चुका है जब से 60,244 वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों, आप कितना क्या कर रहे हैं ये आपको पता होगा। यानी इनमें कई बच्चों का भविष्य जो है बनने वाला है। और आप जो है इस तरह से जो कंफ्यूजन जो क्रिएट कर रहे हैं और दिमाग के अंदर जो ऐसा एकदम से जो आपके अंदर फैला हुआ है, उन चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप किस हिसाब से जो है अभी जो अपनी तैयारी को लेकर के चले और अच्छी तरह से लेकर के चले। दोस्तों, आप जहां पर भी हैं, दूर दराज वाले एरिया में कहीं पर भी पढ़ाई की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिवीजन करते रहें। और एक जो है आप अपना जो है रिटर्न है, जो रिटर्न की जो अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए और सुचारू रूप से उस चीज को चलाने के लिए आपको जो है एक नियम और एक रूल्स पर उतरना होगा। उस रूल्स के हिसाब से आप चलेंगे तभी इसमें अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। और नहीं तो ये समय जो 2 महीने जो ये बचे हुए हैं, यानी ये ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर सही से हिसाब लगाया जाए तो 45 ही दिन बचे हुए हैं अभी रिटर्न के। तो इसके हिसाब से आपको अच्छी तरह से मतलब एक स्मार्ट पढ़ाई करने की जरूरत है, यानी एक टाइम टेबल के हिसाब से। और जो है आपको स्टडी करनी होगी, बिल्कुल टाइम टेबल इस तरह से बनाना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, वो जिस चीज में आप वीक हैं, तो उसके हिसाब से आप जो है बिल्कुल, यानी जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्टों में से जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि जिसमें आप वीक हो, तो उस सब्जेक्ट को आपको जो है ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा उसको एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। उसके हिसाब से आप चलें और एक नियमित रूप से पढ़ाई करें और रूटीन के हिसाब से चलें, एक रूटीन बनाएं। और अपने दिमाग के अंदर इस तरह का एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, मेरी समझ में वो नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखें और मोटिवेट रखते हुए अपने दिमाग में मतलब ये ना समझें कि मैं मतलब ये नहीं जान रहा हूं, वो नहीं जान रहा हूं। आपको सब कुछ आ रहा है, बस आप अपने आप को संभाल करके रखें। आप एकदम से टेंशन बिल्कुल किसी भी साइड से बिल्कुल ना लें। आपका जो टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के हिसाब से देते रहे। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आप जो है जैसे ही इसका पेपर का रिटर्न का जो आपका टाइम नजदीक आएगा, तब तक आपकी सारी दिमाग से पूरी कंफ्यूजन निकल जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी कराता रहता हूँ, तो इस वजह से मुझे पता है। शुरुआती दौर में जैसे आपने अब तक तो रैंडम पढ़ रहे थे, लेकिन आपको अभी से एक रूटीन और एक स्मार्ट पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल लेकर के आना है। आपको अपने आप खुद बनाना है। जिस चीज में वीक हो उसके हिसाब से उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है। और जो रूटीन जो है आपका टूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। बाकी चीजों को अभी इस टाइम पे जो है साइड रख देना, इसी दौरान आपका भविष्य बन जाएगा। और जो अब तक जिस हिसाब से अपने हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर एक पेपर लगाने की जरूर कोशिश करें। और हो सके तो जिससे से ज्यादा जो अनसोल्ड जो पेपर है उनको करने की कोशिश करें। और ऑनलाइन बैच वगैरह है उनको ले लें। और कई तरह से आप कोई एकेडमी वगैरह इस टाइप की ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, मत करिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये 45 दिन का जो टाइम है इसको व्यर्थ न गवाएं, इस समय की वैल्यू समझें। इसी दौरान आपका भविष्य बनने वाला है। और जो नियमित रूप से जो पेपर हैं उनको अपना करके अपनी आकलन खुद करते रहें। और यदि आपको थोड़ा सा कोई सपोर्टिनेट इधर उधर या कोई जो आपको सपोर्ट करते हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। और कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपना बिल्कुल सेल्फ स्टडी अपने आप में मतलब पूरा पढ़ाई की साइड से अपने आप को खो दो, बिल्कुल उसमें बिल्कुल लीन हो जाओ अच्छी तरह से। हर साइड से हर सब्जेक्ट को पूरा जितना सवेरे के टाइम जैसे आपने जो पढ़ा हुआ है, सवेरे की जो पढ़ाई है जो स्टडी है, दिन के मतलब सीधा यानी डबल पे काम करती है। दिन का पढ़ा हुआ 4 घंटा, सुबह का पढ़ा हुआ 2 घंटा। तो खास तौर पर 4 बजे से लेकर के और 7 बजे तक आपको स्टडी अच्छी से करनी है, शांत माहौल में करनी है, शांत प्रियता से करनी है और बिल्कुल फ्री माइंड होकर के करनी है। और इसी तरह से अपनी अच्छी स्टडी करने के लिए और भी कुछ मतलब जितना आप कर सकते हो, आपके मन के अंदर इस टाइप का कोई संकोच ये नहीं रहना चाहिए कि मैं ये यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था तो मेरी तरफ से क्या है कोई कमी न रह जाए। अपने आप को खुद को संतुष्ट करने के लिए पूरे जितने भी आपके पास जो हथकंडे उनको 100% अपनाने की कोशिश करें।
थोड़ा सा जो ये टाइम बचा हुआ है, इस टाइम की आप वैल्यू समझें। ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, अपने आपकी लाइफ इसमें चेंज हो सकती है, आपके सपने जो है साकार हो सकते हैं, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो सकता है। बोलने के लिए दुनिया प्रवचन बोलती रहती है, लेकिन करने वाले आप खुद होंगे। आपको मेहनत खुद करना पड़ेगी और खुद ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से आप फिजिकल करते हैं, फिजिकल ग्राउंड में होते हैं तो ताकत आपकी लगती है, और इसी साइड से यहाँ पर इसका है। तो यदि आप क्या कहते हैं रिटर्न साइड से दिमाग आपका है, जो आपका दिमाग जो चल रहा है, तो उस दिमाग को जितना खोलोगे, जितना पढ़ोगे, जितना अच्छे से करोगे, तो तभी उस हिसाब से आप इसमें कामयाबी हासिल करोगे। और आगे और भी पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतलब एकदम से आपके ऊपर क्या पड़ेगा, लोड पड़ेगा। तो लोड को एकदम से अपने दिमाग के अंदर में ऐसा मतलब उस टाइप का ना फील करें कि आपको मतलब ऐसे अलग टाइप से महसूस हो रहा है। कभी कभी आपका मन ये करेगा मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा है, कभी कुछ नहीं आ रहा है, एकदम से दिमाग के अंदर पूरा कचरा जैसा भर जाएगा। तो उस कचरे मतलब वो कचरा धीरे धीरे करके दूर होगा। अभी जो बहुमूल्य जो समय है, इस बहुमूल्य समय का आपको सदुपयोग करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ज्यादातर आप अभी कुछ समय के लिए आप क्या करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी की आलतू फालतू की चीजों को बिल्कुल छोड़ दें। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाए और ज्यादा ये फोन में टाइम वेस्ट ना करें, ज्यादा टाइम तक फोन न चलाएं। सिर्फ पढ़ाई के टाइम पे यदि आप स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई क्लास ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसी टाइम पर इस फोन का इस्तेमाल करें। और नहीं तो जब फोन पकड़ लोगे तो ये फोन में आपका ज्यादा व्यर्थ टाइम चला जाएगा। जानते सब हैं पर क्या है, करते नहीं है। तो उन चीजों को आज से करना है। खास तौर पर यूपी पुलिस में जाना है तो आपका भविष्य सुधरेगा। और सुबह डेली का अगर फिर भी आपको थोड़ा सा ऐसा असमंजस टाइप का कुछ होता है तो सुबह के टाइम ज्यादा नहीं तो 30 मिनट थोड़ा बहुत उठ करके अपना घूमना फिरना और जो तरोताजगी थोड़ा सा लेने की कोशिश करें। और नहीं तो योगा जरूर करें सवेरे के टाइम में थोड़ी देर, जिससे कि आपका मन जो है एकदम मन के अंदर एकदम से स्थिरता है और उस हिसाब से आप क्या है चलते रहें। और इसी तरह से एक दो बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे मेरा ये लालच नहीं है कि आप मेरे पास आए, लेकिन जहां पर भी कर रहे हैं पढ़ाई उस टाइप से करें। वैसे मैं अपने पास जो यूपी पुलिस का जो मेरे पास बैच स्टार्ट है और स्मार्ट स्टडी मेरे पास चल रही है, लगातार कंटिन्यूएशन में चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। और मात्र 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं सब कुछ करवा रहा हूं, जिसमें स्टडी वगैरह सब कुछ। और अभी आपके लिए सबसे बड़ा जो पड़ाव है मैंने ये रिटर्न का है। ये रिटर्न वाला पड़ाव जब आप पार कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लास्ट में एक पड़ाव और आएगा जब आपका ये पेपर हो जाएगा तो रिजल्ट के टाइम पर, जैसे कट ऑफ के टाइम पर एक एक पॉइंट के लिए जो हमें रोना पड़ता है, एक एक पॉइंट के लिए कि मेरे इतने हैं, उसके इतने, कितना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस चीज से बचने के लिए अभी आप मतलब जितनी ताकत आपके अंदर है, जितनी आपके माइंड के अंदर ताकत है, उस ताकत से लड़ना शुरू करें, ताकि बाद में एक एक पॉइंट के लिए आपको परेशान ना होना पड़े और आसानी से आप ये यूपी पुलिस यानी रिटर्न को निकाल पाए। और बाद में ये जो फिजिकल वाला पड़ाव पड़ेगा तो अभी हो सके तो ज्यादा नहीं तो मेरे पास 1-1.5 महीने या 2 महीने के लिए आ जाएं। और अभी भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैंने फीस आपको बताई दी है, 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से है। और इससे सस्ता और कम कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पूरे भारत में नहीं है। और आप पता कर सकते हैं। मैं फौज से रिटायर हूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मैं ये मुझे सिर्फ खुशी इसी में मिलती है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन मेरे यहाँ से मिले बच्चों को और अच्छी तरह से सिलेक्शन लेकर के अपने वहां पर जाएं और हमारी एकेडमी का नाम लें, साथ में मेरा भी नाम होगा इसमें। इस चीज के ऊपर मैं निर्भर हूं और ज्यादा लालच से मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से आप मेरे और भी वीडियो देखते रहते होंगे। खास तौर पर तो मेरा जो है ध्येय और जो भावना है सिर्फ मुझे इन बच्चों से जोड़ने की है और इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं, सच्चाई ईमानदारी के साथ हर साइड से मैं लगा हुआ हूं। और आप लोगों का भी फर्ज है कि आप जहां पर भी करते हैं 420 करने की कोशिश ना करें, अपनी कोई पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज अभी ना करें। और उसके बाद में जैसे ही इसका पेपर हो जाता है तो मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि आप पढ़ते रहें। अभी इतनी जल्दी से सब कुछ नहीं हो पाया, कभी इधर सेटलमेंट कहीं और कहीं, इस टाइप का कोई ऐसे ढूंढने की कोशिश ना करें जो कि मतलब ऐसा कोई लूपहोल या इस टाइप का ऐसे ना ढूंढें कि मतलब कहीं शॉर्टकट
कोई शॉर्टकट इसमें इस्तेमाल होने वाला है नहीं। आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, अपने आप पे भरोसा करना है, अपने आप पे डटे रहना है। सुबह का उगता हुआ सूरज डेली देखने की कोशिश करें। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन वाला एक आध दो वीडियो जरूर देखते रहें। बाकी आलतू फालतू की चीजों में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसी तरह से दोस्तों, और यदि किसी को कोई बच्चा कहीं से भी हारा हुआ है, मन से हारा हुआ है, फिजिकल साइड से हारा हुआ है, किसी भी साइड से हारा हुआ है, मैं ये नहीं बोलता हूं जो चल रहा होता है तो उसके साथ चलने के लिए तो बहुत कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो एकदम से पीछे रह जाता है, जो मोरल डाउन कर लेता है, उसके साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे खास तौर पे निराश हैं, जिन्होंने अपने बिल्कुल मोरल को डाउन कर लिया है कि मेरे से नहीं हो सकता है ये चीज, तो मैं गारंटी के साथ बताता हूं, आप मेरे पास आइए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। चाहे फिजिकल साइड से सही, चाहे रिटर्न साइड से सही। फिजिकल का तो मेरे पास कोई गिनती नहीं है, कितने बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है। इसी तरह से और भी किसी चीज में कहीं पर भी आप अटक रहे हैं और आपने यदि ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका निचोड़ निकाल करके और आप देखना दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, सिर्फ लास्ट में आपकी मेहनत काम आती है, चाहे पढ़ाई सही चाहे रिटर्न सही। फिर बोल रहा हूं मैं ये बात, ये शब्द अपने दिमाग में बैठा लेना। और इसी तरह से मैं लास्ट तक, जब तक मैं ये चीजें करते रहूंगा, जब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा, तब तक ये चीजें करूंगा। सच्चाई, ईमानदारी, दो तीन चीजों के ऊपर लड़ता हूं और वही उसी में मेरी विजय हासिल होती है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।